नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज की गई है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो कोई सी भी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी XYZ कोई सा भी एग्जाम हो, हर जगह इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। अलग अलग इस तरह की हेडलाइंस न्यूज़पेपर में इसके ऊपर लगातार आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, क्या क्या उसकी की फाइंडिंग्स हैं, एक एक करके डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसको कौन जारी करता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, रिसेंटली 2023 की जो मतलब 2023 के हिसाब से उस नाम से ये रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये हाल ही में रिलीज हुई है। अब इसको किसने रिलीज किया है, अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप इसको बता सकते हैं ये कौन सा एडिशन है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अलग अलग पहला एडिशन कौन सा था। तो मैक्सिमम पता नहीं कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम क्या है, द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। सबसे पहली बात ये कि आपको नाम याद रखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम ये होता है। ये कौन सा एडिशन है, तो ये 18th नंबर का एडिशन है। ठीक है, पहला एडिशन कब आया था, तो पहला एडिशन आपको याद रखना 1987 में आया था पहला एडिशन। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसको किसने रिलीज करा है, तो यूनियन मिनिस्टर या फिर जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया। ये भी आपको याद रखना, इन्वायरमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसी का एक पार्ट है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बेस्ड है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ना। पहली कब रिलीज हुई थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 1987 में। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को इनको ध्यान से नोट करते रहना है। फिर कब लॉन्च हुई है, तो दिसंबर 2023 में, वहां तक की इसमें रिपोर्ट्स है। उसके अलावा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कौन सा है, तो मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ये कैसी रिपोर्ट है, तो बाई एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार ये रिलीज होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। तो इसके पहले कब आई थी, तो 2021 में, अगली कब आएगी, तो 2025 में आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे कंट्री का जो भी फॉरेस्ट कवर है, कहां पर ज्यादा हुआ, कहां पर कम हुआ, कहां पर बेम्बू फॉरेस्ट है वो बढ़े घटे, सारी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, सबसे ज्यादा ट्री कवर कहां पर है, ये सारी बातें आपको इस रिपोर्ट्स में जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट का एम क्या होता है, क्या मकसद होता है इसको लॉन्च करने का, बार बार हर साल क्यों करते हैं, ताकि हम एसेस कर सकें इंडिया के अंदर क्या फॉरेस्ट एरिया या फिर जो आपके ट्री रिसोर्सेस हैं वो कितने हैं। ये पूरा आइडिया हमको इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मिल जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें भी हमको सपोर्ट करता है। साथ में हमारे देश में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी पॉलिसी है वो किस तरीके से काम कर रही है, उनको इवेल्युएशन करने का भी एक अच्छा तरीका ये माना जाता है। क्योंकि रिपोर्ट से हमें एक डाटा मिलता है और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, वो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं। इसमें हम इंटरनेशनल पॉलिसीज को भी ध्यान में रख सकते हैं, उनको लेकर क्या प्रोग्रेस हुई है नेशनली, वो भी हम पता लगा सकते हैं। आपको एनडीसी का आपने नाम सुना होगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज को लेकर हर देश ने अपने अपने कुछ नेशनल गोल्स रखे हुए हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो उनको लेकर क्या प्रोग्रेस हुई है एक पर्टिकुलर देश में, खास करके हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में वहां पर क्या रिपोर्ट आई है, ये पूरा डेटा आपको इस रिपोर्ट में पता लगता है और यही इसका मकसद होता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, एक एक करके सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि किसके द्वारा ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो आपने सभी ने इसरो का नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं का एक क्या है, सैटेलाइट है जिसका नाम है रिसोसेट। रिसोसेट ने सैटेलाइट इमेजरी, ये एक तकनीक होती है, सैटेलाइट के थ्रू अलग अलग एरिया का इमेज कैप्चर की जाती है और फिर उसको बहुत डिटेल तरीके से सुपर कंप्यूटर्स की मदद से एनालाइज करके ये पूरा डेटा आपका तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एंड फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर कुछ सेंटर्स हैं इंडिया में, वहां पर जो आपकी फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी है, वहां से उनकी मदद से भी ये डेटा इकट्ठा किया गया है। उसके अलावा इसमें थीमेटिक फोकस होता है, अलग अलग थीम्स होती है, जैसे फॉरेस्ट की हेल्थ क्या है, इसके अलावा देश के अंदर बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनमें क्या क्या बदलाव, अच्छी या बुरी बातें। उसके अलावा
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन को कैप्चर करना या फिर कार्बन का जो इकट्ठा होना उसकी क्या प्रोसेस है, वो किस एरिया में ज्यादा हुआ है या फिर किस राज्य में ज्यादा हुआ है। उसके अलावा मैंग्रोव कवर किस राज्य में बढ़ा है या फिर घटा है, और साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा कार्बन स्टॉक को लेकर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अपने जो नेशनली आपके जो गोल्स हैं, एनडीसीज हैं, अभी हमने पीछे चर्चा करा था, जो आपके पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, उनमें क्या क्या टारगेट्स हैं, वो हम कितना अचीव कर पाए हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के ट्रेंड क्या है, बेम्बू कवर हमारे देश में कहां पर कितना बढ़ा या घटा है, ये सारे इसके क्या है मेन फीचर्स हैं। फिर आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है आपके लिए, आपको ध्यान रखना है कि की फाइंडिंग्स अगर हम देखें इस रिपोर्ट की, तो हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो नंबर आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज आप याद जरूर रखना कि फॉरेस्ट कवर हमारे देश में टोटल कितना है 21.76%, जबकि ट्री कवर की यदि हम बात करें तो वो 3.41% है। इन दोनों को मिला दे तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपका हो गया 25.17%। हमारे देश में टारगेट है 33%, हमारा टारगेट है कम से कम हमारे देश में ट्री और जो फॉरेस्ट कवर है वो टोटल कम से कम 33% होना चाहिए ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें स्क्रब का 1.33% है। इस तरीके से ये पूरा 100% का डिवीजन है। बाकी क्या है आपके नॉन फॉरेस्ट है 73.50%। इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 100%। तो ये आपसे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर सबसे ज्यादा कौन है सबसे कम कौन है, वैसे आपको ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर और भी कुछ इसकी फाइंडिंग्स है, एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो अभी मैंने आपको बताया टोटल कितना है 25.17%, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा फॉरेस्ट कवर, सिर्फ फॉरेस्ट कवर आपका इसमें से 21% और ट्री कवर है आपका 3.41%। इसके अलावा ये कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बार बार यहाँ पर गिना है वो टॉप 3 स्टेट्स वगैरह है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ये हम आगे देखेंगे। अचीव्ड हमारा इतना हुआ है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जबकि टारगेट हमारा 2.5 से लेके 3.0 बिलियन टन्स बाय 2030 था। लेकिन इसमें से यानी कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस मामले में भी, ये भी इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो हो रहा है वो भी काफी अच्छा हो रहा है। अब कुछ राज्यों से रिलेटेड आपको फैक्ट्स मिलेगा। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर किस राज्य में बढ़ा या घटा है, तो सबसे ज्यादा बड़ा है आपका, आपको याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा है छत्तीसगढ़ में। कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, नॉर्मली मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ आंसर आएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा और फिर राजस्थान। तो ये चारों राज्य आपको नाम याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका बड़ा है, तो सबसे ज्यादा है आपका छत्तीसगढ़ सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद है आपका यूपी, यूपी के बाद है आपका ओडिशा और लास्ट में है राजस्थान। तो ये चारों राज्य याद रखना है। सबसे जरूरी है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां पर हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा सबसे ज्यादा कमी आई है। उसके बाद आपके लद्दाख है और नागालैंड है, ये बीच में एक राज्य मेरा छिप गया है, तो आप इसको थोड़ा सा मैं आपको अलग से स्लाइड में इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये मेरे को भी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लाइंड हो गया है, तो आप इसको देखिएगा। मैं आपको बताऊं नहीं सबसे ज्यादा डिक्रीज सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यही है मध्य प्रदेश। उसके बाद ये तीनों राज्य हैं। फिर अगला आता है आपका कंपोजिशन ऑफ मैंग्रोव कवर। अब मैंग्रोव कवर को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल जो मैंग्रोव कवर है वो 0.1% है इंडिया के, है ना। जो टोटल इंडिया के अंदर मैंग्रोव कवर है वो कितना है, इट अकाउंट्स फॉर 0.1% ऑफ द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए 15% बना दे कभी एग्जाम में एक स्टेटमेंट, तो वो वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है बहुत कम है मैंग्रोव कवर। सबसे ज्यादा ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वाला ग्राफ, आगे वाला इंपॉर्टेंट है। अब मैंग्रोव कवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अब इससे बात क्या याद रखना आपको, 0.1% तो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी आई है रिसेंट डेवलपमेंट या फिर रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा कमी कहां पर आई है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो कवर है वो कम हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हुआ है, बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरे राज्यों का डिवीजन है। आपको सबसे जरूरी क्या याद रखना है कि किस राज्य के पास मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल के पास। उसके बाद है आपका गुजरात, और गुजरात के बाद आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और फिर आंध्र प्रदेश और बाकी के राज्य। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंग्रोव से रिलेटेड। फिर ये सारे बातें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। उसके बाद
मैक्सिमम जो ट्री कवर है अलग अलग स्टेट्स का, तो उसमें देखो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, ये तीनों यहाँ पर राज्य इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? महाराष्ट्र, यही आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो सबसे ज्यादा ट्री कवर किसके पास है? महाराष्ट्र राज्य के पास। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट बाय स्टेट्स। तो अलग अलग राज्यों में जो फॉरेस्ट के स्टॉक्स हैं वो कितने बड़े हैं, उसके क्या क्या नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा है अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट में मध्य प्रदेश। तो ये चारों हैं। तो टोटल ग्रोइंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसका नंबर है, बिल्कुल भी नंबर याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा कहां पर बड़ा है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट बाय स्टेट, तो स्टेट में सबसे पहला नाम है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आप गेस भी कर सकते हो वहां पर एग्जाम में कभी ऐसा फैक्ट आता है तो। फिर अगला आता है मैक्सिमम बंबू बेयरिंग एरिया बाय स्टेट। तो अलग अलग राज्यों में बेम्बू से रिलेटेड कुछ डेटा है, तो अलग एरिया बाय स्टेट देखें बेम्बू कहां पर है सबसे ज्यादा, तो यहां पर भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और लास्ट में ओडिशा। तो ये चार टॉप के चार राज्य हैं बेम्बू से रिलेटेड जहां पर है। सबसे पहले कौन है यहाँ पर भी? मध्य प्रदेश। तो जो सबसे टॉप पर है उनके बारे में आप याद रख लेंगे तो इनफ है आपके लिए। फिर टोटल बेम्बू एरिया, बिल्कुल भी आपको नंबर्स याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कि इसमें क्या हुआ है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कम हुआ है जबकि बेम्बू फॉरेस्ट में बढ़ोतरी हुई है। उसका नंबर क्या है तो वो बिल्कुल याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग 5227 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है बेम्बू से रिलेटेड, जो कि बड़ा है। ठीक है, तो ये बंबू बेयरिंग एरिया है हमारा देश का, बड़ा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है या फिर मैंग्रोव कवर है उसमें कमी आई है। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र और फिर आपका चौथा राज्य क्या था वो आप कमेंट में बताएंगे। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक बाय स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स के मामले में ये हमने देख लिया। ये देखो आप, तो कार्बन स्टॉक के मामले में अगर देखें स्टेट में, तो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल के पास है, फिर मध्य प्रदेश के बाद, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ऊपर जो है वो अगर आप याद रख लोगे तो काफी होगा, है ना। तो ये इसका नंबर है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है 5 मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक एज कंपेयर टू द प्रीवियस एस्टिमेट्स। तो प्रीवियस जो एस्टिमेट्स या फिर जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। किस मामले में? कार्बन स्टॉक, जो अलग अलग राज्यों में कार्बन स्टॉक होता है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी आई है। मैंग्रोव में कमी आई, ये आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है? पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक बाय स्टेट। तो अलग अलग राज्यों में पर हेक्टेयर के हिसाब से कार्बन स्टॉक के मामले में कौन आगे है? तो ये यहां पर सबसे पहले आता है आपका जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कई सारे यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे जो और किसी वीडियो में आपने नहीं सुने होंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कोशिश करिए कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगे उनको आप नोट कर लें। अलग अलग चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। फिर अगला आता है आपका फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, अलग अलग आप देखते होंगे गर्मी जैसे ही बढ़ती है, अभी ठंड का मौसम है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी अलग अलग राज्यों में वनों में आग लगने की जो अलग अलग आपकी जो फॉरेस्ट फायर की घटना है वो आपको सुनने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा इस मामले में टॉप 3 स्टेट कौन कौन से वो भी आप याद रखिए। सबसे ज्यादा जहां पर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट होते हैं तो सबसे ज्यादा होते हैं उत्तराखंड, फिर होते हैं ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। कई सारे लोग जम्मू एंड कश्मीर से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी नॉर्मली आपने अक्सर सुनते हैं कि वहां पर आग लगती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा लगती है आपकी उत्तराखंड में, फिर ओडिशा में और फिर छत्तीसगढ़ में। तो इस मामले में ये टॉप 3 स्टेट्स हैं, ये एरियाज हैं। देखो आप यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगला क्या है? ओडिशा। तो ओडिशा भी आपको बहुत ग्रीन दिख रहा होगा इस मामले में, और फिर ये आपका छत्तीसगढ़। बाकी देखो आपको ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसमें लगते हैं? सबसे एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट डिक्रीज। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी आई है, ये भी आपको बात याद रखना है, ये हमने अभी वैसे देख लिया है। तो टॉप के कुछ राज्य हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में कमी कहां पर आई है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आई है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर लद्दाख है और फिर नागालैंड। ये वाला छिप गया था वहां पर उस स्लाइड में, तो मैंने आपको यहाँ पर वापस दे दिया है। तो क्या है? मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद क्या है? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है आपका लद्दाख और लास्ट में है नागालैंड, जिसको मैं एनजी करके डिनोट कर रहा हूं। तो इन चारों राज्यों में लार्जेस्ट डिक्रीज हुई है। तो यहां पर भी सबसे ज्यादा जहां पर हुआ है मध्य प्रदेश, वो आप याद रखिएगा। फिर टॉप 3 स्टेट्स एरिया वाइज अगर हम देखें, हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आर मध्य प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछा गया होगा, कई बार पूछा गया इसके बारे में कि वे 3 स्टेट्स या फिर कौन सा स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में यानी कि तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग हर स्लाइड्स पर आपको एक एक दो क्वेश्चंस की तरह आपको फैक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। फिर परसेंटेज के मामले में अगर हम फॉरेस्ट कवर देखें विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो सबसे ऊपर नाम आता है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप के 91.33% वहां का जो टोटल एरिया है उस पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर मिजोरम का, फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगर यूटी का पूछा जाए तो लक्षद्वीप, अगर स्टेट का पूछा जाए तो मिजोरम यहाँ पे आएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन काफी केयरफुली आपको यहाँ पर इनको पिक करना होगा। फिर आउट ऑफ दिस 8 स्टेट्स यूटीज नेमली मिजोरम, ये कुछ 8 राज्य हैं जहां पर है फॉरेस्ट कवर अबोव 75%। तो ये कुछ 8 राज्य हैं। आपसे सीधे सीधे नंबर में ब्लफ करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स हैव शोन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर मोर देन हैव फॉरेस्ट कवर मोर देन 75% या फिर अबोव 75%। तो वहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 8 ही ऐसे राज्य या फिर यूटीज हैं जहां पर 75% उनके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 75 या फिर उससे ज्यादा एरिया क्या है फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। वो एग्जांपल क्या क्या है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। मैक्सिमम राज्य आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के दिखेंगे और आपके फिर 2 आइलैंड वाले, और उसके अलावा आपको कहीं के भी राज्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो वहां पर फॉरेस्ट को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता है लोगों में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और वहां के लोग उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं। उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखेगा क्योंकि 75% से भी ज्यादा एरिया यहाँ पर क्या है फॉरेस्ट के अंडर आता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड यदि हम देखें, हाई फॉरेस्ट कवर 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% जो हमारा टारगेट है या फिर उससे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया उनका उन राज्यों का फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। टोटल कितने हैं? 19 स्टेट्स या फिर यूटीज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद अगर रीजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो रीजनल परफॉर्मेंस में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां का जो इको सेंसिटिव एरिया है उसने भी अच्छा परफॉर्म करा है। उस एरिया का 73% फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां का 67% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इन दोनों में से ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया किस क्षेत्र का है? तो यहां पर आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट्स करेक्ट होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी बातें थी आपकी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। कई सारे फैक्ट्स की इनमें हमने चर्चा की अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने ध्यान से पूरी रिपोर्ट को सुना होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर पाएंगे। आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है जहां पर जो ट्री और फॉरेस्ट की ग्रोथ है सबसे ज्यादा वहां पर काउंट की गई है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तो हो गया एक क्वेश्चन जो कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड है, जो आपको दिखाएगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ पॉइंट कितना था। और एक और क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपको बताना काफी न्यूज में है अभी। आपको बताना है कि अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसका होस्ट कंट्री कौन है। एक कंट्री तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी जो मेन होस्ट है वो आपको पता लगाना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लेकर अपने सजेशन देना मत भूलिएगा। आपके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर क्या वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।